नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि डस्का इलेक्शन के फैसले और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मामला क्या है। ये जो फैसला आया है डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का, इस खबर के अंदर असल और इससे भी बड़ी खबर क्या छुपी है, क्योंकि एक खबर वो होती है जो सबके सामने होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उस खबर के अंदर उससे भी बड़ी खबर जुड़ी होती है। और ये जो अंदर की खबर है, इसके तीन किरदार कौन है, डस्का इलेक्शन का जो फैसला आया उसके पीछे असल कहानी क्या है, और आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा भी सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पूरी गेम कब और कैसे उल्टी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी डस्का इलेक्शन का जो एक फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस हवाले से उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मामला क्या है, और आपको इस हवाले से एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिसके अंदर कुछ तुंदो तेज मकालमे भी सुनने में आए, और इससे आपको समझ आएगी कि असल में क्या हो रहा है। तो आपको बताएं कि एक हंगामी नौयत का आला इजलास हुआ, और ये जो इजलास था इसमें दो बहुत हैरान कुन वाकयात पेश आए। ये जो इजलास था इसके दो नुकात थे। एक नुकता तो ये था कि ये असल में पीटीआई के साथ अचानक क्या होना शुरू हो गया है, यानी एक तरफ पीटीआई जो है वो पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद, वफाक में हुकूमत होने के बावजूद वजीराबाद वाला इलेक्शन हार गई। उसके बाद जो डस्का वाला इलेक्शन था वो भी एपरेंटली तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन भी हारी। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उससे तो पूरा ये तासुर बन गया कि आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ ने डस्का इलेक्शन में धांधली की कोशिश की, लेकिन वो धांधली की कोशिश नाकाम हो गई, और अब उस हल्के में पूरा इलेक्शन जो है दोबारा होगा। यानी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि एक तो तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी का दावा किया था वो कामयाबी का दावा भी उड़ गया, और उल्टी बदनामी भी हो गई इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की वजह से। इसके साथ साथ ये मामला भी ज़ेरे बहस आया कि नौशहरा वाली सीट जो तहरीक इंसाफ की पक्की सीट थी, 2013 में जीती, 2018 में जीती, और अब तो वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, केपी में भी तहरीक इंसाफ की चले पहले भी हुकूमत थी, लेकिन अब तो बहुत मेजॉरिटी के साथ हुकूमत है, वो सीट भी हार गई। और एक और बहुत बड़ा मोड़ जो है तहरीक इंसाफ की सियासत में, या उसको जो बहुत बड़ा धचका लगा वो ये भी लगा कि वो जो सदारती रेफरेंस लेके गई थी सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा लग रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, उनसे तो ऐसा लग रहा था कि यह फैसला हुकूमत के हक में आएगा, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो वो स्टैंस है कि वो सेनेट के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मौक़िफ़ के करीब तर आएगा। लेकिन एपरेंटली वहां भी बाजी पलटती हुई नजर आई, और चीफ जस्टिस की जानिब से और जो दीगर जजेस हैं उनकी जानिब से ऐसे रिमार्क्स आने शुरू हो गए कि अगर आइन में लिखा हुआ है कि ये खुफिया बैलेट होना है तो इसका मतलब यह है कि फिर आइन के तहत ही चलना होगा। तो इस मामले पर भी एक तहरीक इंसाफ को एपरेंटली धचका लगा। और इसी इजलास में दूसरा मामला ये ज़ेरे बहस आया कि ये डस्का इलेक्शन के बारे में ज़रा बताएं कि क्या आदादो शुमार थे, और असल में डस्का इलेक्शन में क्या हुआ। तो जब यह सवाल किया गया तो उसके बाद डस्का इलेक्शन के हवाले से कुछ बड़े दिलचस्प किस्म के आदादो शुमार इस इजलास में पेश किए गए। वो आदादो शुमार क्या थे वो भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस इजलास में बताया गया कि जो नून लीग के उम्मीदवार थे यहाँ 2018 में, सैयद इफ्तिखारुल हसन, उन्होंने इस हल्के से
1617 वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उस वक्त असजद मली, उन्होंने सिर्फ 61,000 वोट हासिल किए थे, यानी 40,000 वोटों से वो उस वक्त भी हार गए थे। तो इसी इजलास में ये सवाल खड़ा हुआ कि ये 40,000 वोटों से हारने वाले असजद मली को दोबारा टिकट क्यों दिया गया? क्या वजह थी कि जो शख्स पहले 40,000 वोटों से हारा उसी को दोबारा टिकट दे दिया गया? खास तौर पर इस हवाले से कि जो तहरीके इंसाफ का नजरियाती कारकुन भी नहीं था, तहरीके इंसाफ का कोई नजरियाती रहनुमा भी नहीं था, और उससे पहले उसकी पूरी सियासत जो है वो काफ लीग की सियासत थी। इसके अलावा इसी इजलास में एक और किरदार का जिक्र भी हुआ, और वो किरदार जो था वो ये था कि उस्मान आबिद नामी तहरीके इंसाफ का यहाँ एक और बड़ा नजरियाती कारकुन था। उसको जब टिकट नहीं दिया गया था तो वो भी टिकट ना होने के बावजूद 57,000 वोट इंडिपेंडेंट पोजीशन में यानी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ले गया था। तो ये भी बड़ा कंसर्न था कि ये असल में डस्का की सियासत में तहरीके इंसाफ से कहां पर गलती हुई है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आखिरी वक्त में असल मामला क्या हुआ। जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होने वाला मामला आया तो उस वक्त असल जो फिगर था वो क्या था। इसी इजलास में बताया गया कि यहां 4,04,0300 वोट रजिस्टर्ड हैं इस हलके में टोटल, और 360 पोलिंग स्टेशंस यहां पे कायम किए गए थे। अब जब इनमें से 337 का नतीजा आ चुका था तो उस वक्त नून लीग की उम्मीदवार जो थी उनको 97,000 उनके वोट थे, और पीटीआई के उम्मीदवार के उस वक्त 94,000 वोट थे, यानी नून लीग की उम्मीदवार को उस वक्त कुछ 3,000 की बढ़तरी हासिल थी। और उसके बाद कुछ 23 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनका नतीजा आना था और उनके नताइज में ताखीर हुई। अब यहाँ एक और बड़ा मामला ज़ेर बहस आया। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं उनके खिलाफ तहरीके इंसाफ के अंदर एक बड़ी ही मौसर लॉबी है जो उनके खिलाफ लॉबिंग करती रहती है, या कुछ हल्के कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिशें करती रहती है। इनमें गवर्नर पंजाब भी शामिल हैं, चौधरी सरवर, और वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में भी है। और चौधरी सरवर से तो वज़ीर आज़म इमरान खान इतने नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने उनके साथ एक तयशुदा मुलाकात जो है वो मनसूख कर दी थी। इसी तरह फवाद चौधरी के बारे में भी उस्मान बुज़दार ये समझते हैं कि वो उनके खिलाफ लॉबिंग करते रहते हैं, उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी भी एक वक्त में वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार बन गए थे, और उन्होंने टीवी पे आके ये कहना शुरू कर दिया था कि पंजाब में तहरीके इंसाफ की जो कारकर्दगी होनी चाहिए, उस्मान बुज़दार उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा रही। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फवाद चौधरी की भी सरजनिश की गई थी। तो अब ये जो इजलास था इसमें यह जायज़ा लिया गया कि पंजाब में तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, ज़ाहिर है जिसकी भी हुकूमत जहां हो पूरी इंतज़ामी मशीनरी उसके नीचे होती है। तो क्या वजह हुई कि पंजाब में तहरीके इंसाफ के साथ ये सब कुछ हो गया? उसके बाद एक ऐसे वजीर हैं जिन्होंने एक बड़ी हैरान कुन तजवीज़ दी उस्मान बुज़दार के मामले पर। वो तजवीज़ क्या थी उससे भी आपको आगाह करते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जो फैसला दिया है उसमें 5 मजीद कौन से नुकात ऐड कर दिए हैं, यानी इजाफी शामिल कर दिए हैं। ये जो डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का नतीजा आया है। एक तो उन्होंने डस्का इलेक्शन जो है उसको कलअदम तो करार दिया, यानी उन्होंने कहा कि इस पूरा ये इलेक्शन जो है ये पूरा इलेक्शन नया होगा और 18 मार्च को दोबारा यहाँ पे पोलिंग होगी पूरे इलेक्शन में। लेकिन इसके साथ साथ 5 उन्होंने मजीद नुकात शामिल कर दिए जो कि तहरीके इंसाफ के लिए और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए बड़ी परेशानी का बायस हैं। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला किया कि यहाँ पे जो बदइंतज़ामी हुई और जो एक तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और जो सिक्योरिटी की वहाँ पे सूरत हाल पैदा हुई, तो उसके बाद आरपीओ को हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब उनको बुलाया जाएगा और उनसे वजाहत तलब की जाएगी कि जब इलेक्शन कमीशन आपसे रब्ता कर रहा था तो आपने उस रब्ते के बाद फ़ौरन जवाब क्यों नहीं दिया
और ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरी ने तो आधी रात को कहा कि वो ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुबैना तौर पर गायब हुए हैं इनके मुतल्लिक वापस रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अगले दिन 6 बजे तक दोबारा रब्ता नहीं किया। इसके अलावा डीसी और डीपीओ को मुअत्तल करने का भी फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो तमाम अफसरान हैं ये वहां पर कानून की अमलदारी जो है वो यकीनी बनाने में नाकाम रहे। अब वापस आते हैं कि उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मामला इस पूरी सूरत हाल में क्या है, और साथ ही आपको मुख्तसरन ये बता देते हैं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात में क्या दो बहुत ही मानी खेज नुकात सामने आए। तो एक तो आपको बताएं कि मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि ये जो यूसुफ रजा गिलानी वाला हमारा मार्का है सेनेट का इस्लामाबाद में, तो इसमें कोई हमारे नंबर पूरे हैं? तो ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने उन्हें यकीन दिलाया या ये दावा किया कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ये बताया है कि कुछ ऐसे अरकान पर काम मुकम्मल हो चुका है और ये जो फैसला है यूसुफ रजा गिलानी वाला वो पीडीएम के हक में ही आएगा। ताहम आज़ाद ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खासा एक मुश्किल काम होगा। वापस आते हैं उस्मान बुज़दार के मामले पर, तो आपको बताएं कि इस इजलास में एक तजवीज़ ये आई एक वज़ीर की जानिब से जो उस्मान बुज़दार की मुखालिफ लॉबी का वज़ीर है, उसका ये कहना था कि अगर 18 मार्च को भी पीटीआई ये जो दोबारा इलेक्शन होगा, अगर इस इलेक्शन में पीटीआई हार जाती है तो उसके बाद फिर ये फैसला किया जाए कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो तो उस वज़ीर के मुताबिक बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं वफाक में, लेकिन पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है अमूमन उसी की वफाक में भी हुकूमत होती है। तो पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाएगी तो अगला इलेक्शन जीतना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो ये तजवीज़ आई कि अगर ये इलेक्शन हारती है पीटीआई तो फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेने पर गौर किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।